जय हिंद कैडेट्स। आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं अपनी एनसीसी की ये वाली जो बुक है मार्केट में अवेलेबल है और ये सर्टिफिकेट ए बी सी सभी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण बुक है क्योंकि इसमें आपका बेसिक क्लियर होता है और आपको ये पता चलता है कि एक्चुअल में एनसीसी है क्या। बाकी तो आप प्रैक्टिकली जब इसको ज्वाइन करते हो और इसकी क्लासेस लेते हो, आपका एनओ आपको बताता है, आपके पीआई स्टाफ आपको बताते हैं, तब पता चलता है। लेकिन किसी भी चीज़ का बेस मजबूत करने के लिए आपके पास भी कोई ना कोई बुक होनी चाहिए। मार्केट में अधिकतर यही बुक चलती हैं और अपन आज से इस बुक को स्टार्ट करने जा रहे हैं। आपका जैसा प्यार रहेगा उतनी जल्दी अपन इसको कंप्लीट कर लेंगे। एक और चीज़ मैं बता देता हूँ, अगर आपके पास एनसीसी की कोई बुक नहीं है तो खरीदने की कोई ज़रूरत है नहीं, क्योंकि मैं इस बुक का जो भी अपना टॉपिक क्लियर होगा, अपन जो भी इस बुक से जो भी चैप्टर कंप्लीट करेंगे उसकी मैं अपने चैनल डिफेंस स्टार राधे पर इसकी पीडीएफ डाल दिया करूँगा। वहाँ से आप उसको डाउनलोड करके पढ़ सकते हो। आपको मार्केट से खरीदने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आपको लगे तो इस बुक को आप खरीद सकते हैं। देख लेना, ये राइटर है आर गुप्ता के द्वारा ये है ना। तो चलिए अपन बिना समय गवाए आज का अपना जो पहला टॉपिक है अपन उसको स्टार्ट कर लेते हैं। तो आज अपन देखने वाले हैं एनसीसी एक दृष्टि में, जो अपना इसका पहला ही चैप्टर है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। एनसीसी परिचय। राष्ट्रीय कैडेट कोर यानी कि एनसीसी भारतीय सैन्य कैडेट कोर है जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। यह एक स्वैच्छिक संस्थान है जो पूरे भारत के स्कूल, कॉलेजों और विश्वविद्यालयों से कैडेटों की भर्ती करती है। कैडेटों को परेड एवं छोटे हथियार चलाने का बुनियादी सैन्य प्रशिक्षण दिया जाता है। अधिकारियों और कैडेटों को पाठ्यक्रम पूरा करने पर सक्रिय सैन्य सेवा में जाने की कोई बाध्यता नहीं होती है, किंतु एनसीसी के क्षेत्र में प्राप्त उपलब्धियों के आधार पर उन्हें चयन के समय सामान्य अभ्यर्थियों की अपेक्षित वरीयता दी जाती है ना। नेक्स्ट अपन देखते हैं एनसीसी का इतिहास। राष्ट्रीय कैडेट कोर थल सेना, नौसेना और वायुसेना के सम्मिलित वाला एक त्रिसेवा संगठन है जो देश के युवाओं को संवारकर अनुशासित और देशभक्त नागरिकों को में डाल देता है। एनसीसी की उत्पत्ति को यूनिवर्सिटी कोर के साथ जोड़ा जा सकता है, जिसकी स्थापना भारतीय रक्षा अधिनियम 1917 के तहत थल सेना में सैनिकों की कमी को पूरा करने के लिए की गई थी। 1920 में जब भारतीय प्रादेशिक अधिनियम पारित किया गया तो इस यूनिवर्सिटी कोर को यूनिवर्सिटी ट्रेनिंग कोर यूटीसी में बदल दिया गया। इसका उद्देश्य यूटीसी की स्थिति सुधारना और इसे युवाओं के लिए अधिक आकर्षक बनाना था। यूटीसी अधिकारी और कैडेट्स सेना जैसी वर्दी पहनते थे। यह सशस्त्र सेना के भारतीयकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था। 1942 में यूटीसी का नाम बदलकर यूनिवर्सिटी ऑफिसर ट्रेनिंग कोर यूओटीसी रख दिया गया। एनसीसी भारत में नेशनल कैडेट कोर एक्ट 1948 द्वारा गठित किया गया। इसकी स्थापना 15 जुलाई 1948 को हुई। एनसीसी को यूओटीसी का उत्तराधिकारी माना जा सकता है, जिसकी स्थापना ब्रिटिश सरकार द्वारा 1942 में की गई थी। द्वितीय विश्व युद्ध के समय यूओटीसी ब्रिटिश सरकार की उम्मीदों पर खरा नहीं उतर सका था। इसके पश्चात विचार किया गया कि ऐसी बेहतर योजना को बनाया जाना चाहिए जिसमें युवाओं को बेहतर प्रशिक्षण दिया जा सके और जो शांति के समय में भी कारगर हो। पंडित हृदयनाथ कुंजरू की अध्यक्षता वाली एक समिति ने स्कूलों व कॉलेजों में राष्ट्रीय स्तर के एक कैडेट संगठन की स्थापना की सिफारिश की। 15 जुलाई 1948 को राष्ट्रीय कैडेट कोर एक्ट गवर्नर जनरल द्वारा स्वीकार कर लिया गया और इसके साथ ही राष्ट्रीय कैडेट कोर अस्तित्व में आया। तो यहाँ पे सिंपल सी मोटी मोटी बातें आपको नोटिस करके चलनी है कि एनसीसी भारत में नेशनल कैडेट कोर किस एक्ट के द्वारा बनाया गया था। नेशनल कैडेट कोर एक्ट 1948 और किसकी समिति के सिफारिश पर, पंडित हृदयनाथ कुंजरू की सिफारिश पर, और कब बनाया गया था, 15 जुलाई 1948 को। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। पाकिस्तान के साथ 1965 और 1971 के युद्धों में एनसीसी कैडेट रक्षा की दूसरी पंक्ति में थे। उन्होंने आयुध निर्माणियों की मदद के लिए शिविर आयोजित किए, युद्ध स्थल पर हथियार और गोला बारूद पहुंचाए और शत्रु सेना के पैराट्रूप्स को पकड़ने वाले गश्ती दलों की तरह कार्य किया। एनसीसी कैडेटों ने नागरिक सुरक्षा अधिकारियों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर कार्य किया और सक्रिय रूप से बचाव कार्य और यातायात नियंत्रण में भाग लिया। 1965 और 1971 के भारत पाक युद्धों के पश्चात एनसीसी के पाठ्यक्रम में संशोधन किए गए। केवल रक्षा की द्वितीय पंक्ति होने के बजाय अब इसमें नेतृत्व के गुणों और अधिकारियों जैसे गुणों के विकास पर अधिक बल दिया जाने लगा। कैडेटों को दिए जाने वाले सैन्य प्रशिक्षण में कमी करके
समाज सेवा और युवा प्रबंधन को अधिक महत्व दिया जाने लगा। कोर की शुरुआत वरिष्ठ वर्ग के 32,500 और कनिष्ठ वर्ग के 1,35,000 कैडेटों के साथ हुई थी। वरिष्ठ वर्ग और कनिष्ठ वर्ग यानी वरिष्ठ वर्ग का मतलब हो गया सीनियर डिवीज़न और कनिष्ठ वर्ग का मतलब हो गया जूनियर डिवीज़न। ओके, तब से ये बहुत तेज़ी से बढ़ी है और अधिकृत कैडेट संख्या अब 13.47 लाख तक पहुंच चुकी है। अब मैं आपको बता दूं, ये जो डाटा है अपने पास अवेलेबल है ये 2019 तक का है और अभी जो चल रहा है अपने पास 2025 हो गया है, लगभग ये भी ख़त्म होने वाला है, 26 आने वाला है। तो उस हिसाब से ये डाटा अपडेट हो जाना चाहिए। और ये ओल्ड एडिशन है, आंकड़े हमेशा चेंज होते रहते हैं हर 6 महीने में, साल भर में। तो आप अपने हिसाब से गूगल से जा कर के इसको अपडेट कर लेना। बाकी अभी करीबन 17 लाख कैडेट्स हो चुके हैं, है ना। हालांकि यह संख्या अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण है, फिर भी यह देश के भर्ती योग्य विद्यार्थियों की संख्या का लगभग कितना 3.5%, यानी अपन अभी कहें तो 4% हो गया होगा, 4% ही है। एनसीसी की 814 इकाइयों का जाल 5,243 कॉलेजों और 12,401 विश्वविद्यालयों द्वारा संपूर्ण भारत में फैला हुआ है। संपूर्ण भारत में एनसीसी का प्रचार सितंबर 2019 तक इस प्रकार है। मैंने पहले बताया था कि 2019 तक का इसमें डाटा ये दे रखा है। ये डाटा आपको अपडेट कर लेना है कि एनसीसी की 814 इकाइयाँ हैं वो भी बढ़ गई है और जो स्कूल और कॉलेजों का जो जाल था ये भी बढ़ गया है। ओके, तो अपने को तो बेसिक क्लियर करना है। आंकड़े अपन गूगल पे जाकर देख सकते हैं, फिर भी एक्यूरेट आंकड़े गूगल भी नहीं देता है, तो आप एएनओ से या आपके पीए स्टाफ से इसको कंसल्ट कर सकते हैं। अपन आगे चलते हैं। एनसीसी को अंतर सेवा छवि तब प्राप्त हुई जब 1950 में इसमें वायु स्कंद यानी कि एयर विंग और 1952 में नौसेना स्कंद को भी जोड़ा गया यानी नेवल विंग। स्कूल के विद्यार्थियों यानी कनिष्ठ वर्ग को प्राथमिक सैन्य प्रशिक्षण दिया जाता था, जबकि कॉलेज के विद्यार्थियों यानी वरिष्ठ वर्ग यानी कि सीनियर डिवीज़न को सशस्त्र सेना के संभावित अधिकारियों के रूप में प्रशिक्षित किया जाता था। इस प्रयोजन हेतु आर्म्ड कोर, आर्टिलरी, इंजीनियर्स, सिग्नल्स, इन्फेंट्री और मेडिकल कोर की इकाइयों की स्थापना एनसीसी में की गई। 1952 में सौ पंडित जवाहरलाल नेहरू के कहने पर एनसीसी पाठ्यक्रम में सामुदायिक विकास विषय को भी जोड़ दिया गया। पंडित नेहरू एनसीसी के विकास में गहरी रुचि रखते थे। 1960 तक संपूर्ण भारत के स्कूल कॉलेजों में एनसीसी की इकाइयों की मांग बहुत बढ़ गई थी। इस बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिए राष्ट्रीय कैडेट कोर राइफल्स की स्थापना की गई। 1962 के चीन के आक्रमण के बाद संपूर्ण देश में एनसीसी को अनिवार्य बना देने की मांग उठी। फलस्वरूप 1963 में कॉलेज के प्रथम 3 वर्षों में 16 से 25 वर्ष की आयु के सभी सक्षम शरीर वाले लड़कों के लिए एनसीसी प्रशिक्षण अनिवार्य कर दिया गया। 1964 में एनसीसीआर का एनसीसी में विलय कर दिया गया। हालांकि बुनियादी सुविधाओं की कमी, अपर्याप्त स्टाफ और उपकरणों एवं हथियारों की कमी ने एनसीसी संगठन के लिए विस्तृत जिम्मेदारी को निभाना काफ़ी मुश्किल बना दिया था और मात्रात्मक आवश्यकता गुणात्मक मानकों पर पड़ने लगा था। आगे देखते हैं। एनसीसी की अनिवार्यता के पहलू पर 1967 में इंटर यूनिवर्सिटी बोर्ड द्वारा चर्चा की गई और अनिवार्य प्रशिक्षण की अवधि को 3 वर्ष से कम करके 2 वर्ष कर दिया गया। 1967 में ही दिल्ली में शिक्षा मंत्रियों के सम्मेलन में यह सुझाव आया कि एनसीसी प्रशिक्षण में सुधार होना चाहिए और इसमें भर्ती को वैकल्पिक बना दिया जाना चाहिए। तत्कालीन रक्षा मंत्री सरदार श्रवण सिंह ने एनसीसी की अनिवार्यता के पहलू की समीक्षा के निर्देश दिए। रक्षा सचिव ने उन सभी पहलुओं पर गौर किया जिन्होंने एनसीसी के मानकों को कमज़ोर बना दिया था और सरकार से 1967-68 के शैक्षिक सत्र से एनसीसी प्रशिक्षण को स्वैच्छिक बना देने की सिफारिश की। फरवरी 1968 में इंटर यूनिवर्सिटी बोर्ड ने इसे सभी विद्यालयों के लिए स्वैच्छिक बना देने का निर्णय लिया। एनसीसी की भूमिका और प्रदर्शन का मूल्यांकन करने के लिए नवंबर 1970 में योजना आयोग के एक सुझाव के अंतर्गत पुणे विश्वविद्यालय के उपकुलपति डॉक्टर जीएस महाजनी की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया। इस मूल्यांकन समिति को एनसीसी के कामकाज का मूल्यांकन करना था और वित्तीय तथा प्रशासनिक प्रबंध के विषय में सुझाव प्रस्तुत करने थे। समिति की सिफारिश समिति के समक्ष विचारार्थ विषय थे। एनसीसी की स्थापना के समय से विशेषतया उसके लक्ष्यों और उद्देश्यों के संदर्भ में उसका कामकाज देखना। एनसीसी के लक्ष्यों और उद्देश्यों, संगठन और कार्यक्रमों में बदलाव और परिणामी वित्तीय
प्रशासनिक प्रबंधों के लिए सुझाव देना। महाजनी समिति द्वारा प्रस्तावित सिफारिशों के आधार पर एनसीसी के पूर्व उद्देश्यों में संशोधन किया गया और नए उद्देश्य अस्तित्व में आए, जो इस प्रकार से थे। पहला था नेतृत्व, चरित्र, भाईचारा, खेल भावना और सेवा के आदर्शों का विकास करना हो गया। दूसरा अपन देखते हैं अनुशासित और प्रशिक्षित मानव शक्ति से निर्मित एक ऐसे बल का निर्माण जो राष्ट्रीय आपदा के समय देश की मदद कर सके। तीसरा अपन देखते हैं विद्यार्थियों को इस तरह का प्रशिक्षण देना जिसमें उनमें अधिकारियों जैसे गुण विकसित हो और वे सशस्त्र बलों में अधिकारी बन सके। एनसीसी युवाओं को अपने अंदर समेटे हुए एक परिपक्व और गौरवशाली संगठन के रूप में विकसित हुई। 1980 में थल सेना, नौसेना और वायुसेना के चीफ ऑफ स्टाफ ने एनसीसी के कर्नल या कैप्टन या बोले कमांडर इन चीफ का पद सर स्वीकार किया गया। 1986 में भारत सरकार ने थापन समिति को एनसीसी के लक्ष्यों और उद्देश्यों के संदर्भ में इसके कामकाज का पुनर्मूल्यांकन करने के आदेश दिए। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड एम.एल. थापन पीवीसी की अध्यक्षता वाली इस समिति ने अपनी रिपोर्ट जून 1988 में पेश की। थापन समिति के सुझावों के अनुरूप सरकार ने 1992 में एनसीसी के लक्ष्यों को संशोधित रूप में अनुमोदित किया, जो इस प्रकार से थे। देश के युवाओं में चरित्र, साहस, भाईचारे, अनुशासन, नेतृत्व, धर्मनिरपेक्ष दृष्टिकोण, साहसिक अभियानों, खेल भावना और निस्वार्थ सेवा के आदर्शों एवं गुणों का विकास करना, जिससे कि वे उपयोगी नागरिक बन सके। संगठित, प्रशिक्षित और प्रेरित युवाओं के एक मानव संसाधन का निर्माण करना जो कि सशस्त्र बलों के साथ साथ जीवन के सभी क्षेत्रों में नेतृत्व प्रदान कर सके और हमेशा देश की सेवा के लिए तत्पर रहे। रक्षा मंत्रालय द्वारा मार्च 2001 में अनुमोदित किए गए एनसीसी के लक्ष्य इस प्रकार हैं। पहला है देश के युवाओं के चरित्र, भाईचारे, अनुशासन, नेतृत्व, धर्मनिरपेक्षता के दृष्टिकोण, साहसिक अभियानों में रुचि, खेल भावना और निस्वार्थ सेवा भाव को विकसित करना। संगठित, प्रशिक्षित और प्रेरित युवाओं के एक मानव संसाधन का निर्माण करना जो जीवन के सभी क्षेत्रों में नेतृत्व प्रदान कर सके और हमेशा देश सेवा के लिए तत्पर रहे। सशस्त्र बलों में अपना करियर शुरू करने के लिए युवाओं को प्रेरित करने के उद्देश्य से वातावरण तैयार किया गया। एनसीसी का आदर्श वाक्य क्या है? एकता और अनुशासन, यूनिटी और डिसिप्लिन। अपन आज अपना जो टॉपिक था वो था एनसीसी का इतिहास, जो कि अपन पूरा पढ़ चुके हैं और इसकी पीडीएफ आपको अपने टेलीग्राम चैनल डिफेंस स्टार राधे पर आपको मिल जाएगी। वहाँ से आप इसको डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। मार्केट से बुक खरीदने की कोई ज़रूरत नहीं। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो अपने उन दोस्तों को भी शेयर करें जिनको इसकी ज़रूरत है। जय हिंद ऑल ऑफ यू।